मेरी राम राम। मैं मोनिका, महिला जिला प्रधान रोहतक किसान यूनियन की। हम आज एसपी से मिले थे। हमारी एक उड्डा खाप की पंचायत हुई थी एक गांव में, तो वहाँ पर हमने डिसाइड किया था जो गांव के बाहर ये वो लगाए जा रहे हैं, मीटर लगाए जा रहे हैं, तो वो मीटर भैया हमारी उड्डा खाप पंचायत ने ये निश्चय किया था कि वो हम बाहर नहीं लगाने दिए जाएंगे, हम उसका विरोध करेंगे। तो उसी के चलते मीटर लगाने आए थे। तो हमने सिर्फ उनसे बातचीत की थी, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई हाथापाई कोई नहीं हुई थी। सिर्फ नॉर्मली बात करी थी उन तय अगर भैया हमारी इस तरह से पंचायत हुई है और उसके तहत हमें इन मीटराना हम अंदर बाहर नहीं लगवाना चाहते, हमारे अंदर है तो अंदर रहने दो। तो सिर्फ ये नॉर्मली बात थी, लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने ज़बरदस्ती, हमारे कई साथी हैं, 5 साथी, उनके नाम लिख कर उन पर केस कर रखा था। उन्हीं के बारे में आज हम उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो क्या बातचीत हुई आपकी? बातचीत ऐसा कोई ज़्यादा हल नहीं लिखड़ा है, उन्होंने खुलकर बात नहीं की है। उन्होंने कहा है आपने विरोध कराया था तो केस तो लागू रहेंगे, उन पर हम कोई कार्रवाई जरूर होगी। तो आप कानून का सर लेंगे तो अदालत में जाएंगे? हाँ सर, लेकिन कुछ तो हमारा भाईचारा, जिस तरह हमारी उड्डा खाप की पंचायत हुई थी, पहले तो हम अपनी पंचायत से बातचीत करेंगे, अपने भाईचारे से बात करेंगे, उसके बाद हम कोई सुझाव या कोई अगला कदम उठाएंगे। अभी तक कोई फाइनल नहीं होया। देख लियो बुला ले। अच्छा सर, अपना परिचय बताइए। सत्यवाद नरवाल, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष, चडोनी, हरियाणा। आज आप रोहतक एसपी से मिले, क्या मामला वाला था, किसको लेकर? ये हमारे किसानों की समस्या थी। यहाँ जो रोहतक के किसान यूनियन के जो सदस्य थे, वो पीछे 1 साल पहले इन्होंने एक पंचायत की थी कि भाई जो मीटर बाहर हैं वो ज़बरन बाहर ना निकाला जाए। सिर्फ इतनी पंचायत की थी, भाई ज़बरन ना किया जाए। अगर कोई बाहर निकलवाना चाहता है तो निकलवा सकता है, ज़बरन किसी के साथ ना किया जाए। एक पंचायत करना भी गुनाह मान लिया इन्होंने। हमारे 7-8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया इसी बात को लेकर। ये तो सरेआम लोकतंत्र की हत्या है, तो हम अपना पक्ष भी नहीं रख सकते। और आज एसपी से मिले हैं, और एसपी की जो बातचीत का रवैया था वो बिल्कुल गलत था। वो कहता था कि हमारे पास कोई शिकायत देगा तो हम अंदर ठोकेंगे, तुम बिजली चोरी भी करते हो, ये वो करते हो। यानी कि आज किसानों को अपमानित किया गया है। हम ऐसी बात, हम चेतावनी देना चाहते हैं यहाँ के एसपी को, और सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे एसपी को यहाँ से तुरंत बदली कर देना चाहिए, जो कि किसानों के साथ ऐसा रवैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। आज इन किसानों में काफ़ी आक्रोश है इस बात को लेकर। तो आपने बातचीत की थी, हल नहीं निकला आपका? अरे भाई, हल कहाँ निकले था? बातचीत करने का रवैया ही ठीक नहीं था। हमारे को प्रताड़ित किया गया, हमारी बेइज्जती की गई सरेआम। हम कोई गुनाहगार थोड़े हैं, हम तो इस समाज के रक्षक हैं। कहीं भी अन्याय ना हो, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। हमारा तो बल्कि एसपी साहब ने सम्मान करना चाहिए था, हमारी बात सुननी चाहिए थी। हमारी बात सुनने की बजाय हमारे को बेइज्जत किया गया है। क्योंकि सरकार तो 24 घंटे आपको लाइट दे रही है, आप लेने से क्यों मना कर रहे हैं? इसलिए तो बाहर मीटर लगा दी। भाई, सरकार मीटर बाहर लगाए, 24 घंटे दे ना दे, वो हमारा कोई मैटर नहीं है। हमारा तो सिर्फ इतना है भाई, कोई रोड़ा दंगा ना हो, ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस के ये बाहर मीटर नहीं निकाल सकते। अगर निकालते तो निकालो, मतलब हमने तो किया ही कुछ नहीं। कहते हैं कि भाई सरकारी काम में बाधा डाल दी। तुमने कौन सी बाधा डाल दी? हमने किस आदमी को मारा है, किस आदमी को पीटा है, किस आदमी को कहा सुनी हुई है? कोई सरकारी एक हम पंचायत भी नहीं कर सकते क्या? एक पंचायत में हम एक निर्णय लिया गया था उड्डा खाप के द्वारा, भाई ज़बरदस्ती ना की जाए, बस इतनी बात थी। जो उस पंचायत में मौजूद थे उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना ये कहाँ तक वाजिब है? उसकी ना कोई जांच है, ना कोई पड़ताल है, और वैसे ही मुकदमा ठोक देना ये सरेआम गलत। हम चेतावनी देते हैं, ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या मंशा लग रही है प्रशासन की इसके मामले में? प्रशासन की मंशा ये लग रही है, आज हम इतने एसपीओ साहब से, डीसी साहब से, एसडीएमओ से रोजाना ही हम जनता की सेवा करते हैं, मिलते हैं। आज एसपी साहब का जो रवैया था बातचीत का, वो बिल्कुल गलत और निराधार था। ऐसे नहीं कि हम तो मालिक मान कर गए थे, यहाँ की जनता के मालिक हैं एसपी साहब। अन्याय किसी के साथ होगा तो न्याय करेंगे। वो तो न्याय करने की भाषा ही नहीं बोली, हमारा उल्टा हमारे को ठोका गया लालिम। ये बिल्कुल गलत बात है। अब आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या कदम उठाएंगे आप? अभी हम लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ उड्डा खाप में बात करेंगे, दूसरे रोहतक जिले में सभी से बात करेंगे। ये थोड़ा है भाई, अगर हम गलत हैं तो हमारे को सब फांसी तोड़ दो, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन जब निर्दोष लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, उनको परेशान किया जाएगा, तो हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे इस बात को। सर, अपना परिचय बताइए, और आज जो मुलाकात की है, किस मामले को लेकर आपने मुलाकात की है? मैं जयपाल मकड़ोली, उड्डा खाप प्रवक्ता। करीबन 8 महीने पहले ऐसे ही कलोई गांव, जहाँ पूरे उड्डा खाप की हज़ारों की तादाद में वहाँ पंचायत हुई थी, और उसमें आखिरी ये
निष्कर्ष लिया गया था अब बिजली वाला कोई भी बस जबरदस्ती ना करे, बाकी अपनी मर्जी से कोई निकलवाए। तो उसी के चलते चलते मकड़ोली गांव से जो ना औरतों का फ़ोन आ गया, ऐसे जो ना बिजली वाले जबरन कर रहे हैं। तब 8-7 आदमी थे जो थे मौजूद आदमी, वहाँ चले गए। हमने उनको इतना है कहा था कि जो ना ज़बरदस्ती मत करो, भाईचारा बरतते हुए, और मर्जी से जो ना बाहर निकलवाते हैं निकलवाने दो। तो ऐसे चलते चलते जो ना फिर पुलिस के जो ना गांव में राउंड लगते हैं कि ऐसे ऐसे थाने में आना पड़ेगा, ये पड़ेगा। मैं कोई गुनाह नहीं कर रखा भाई, कोई डकैत नहीं, चोर नहीं। हज़ारों किसानों की देड़ी बचाने के लिए अपनी देड़ी छोड़कर अपनी जेब से पैसा लगाते हम। कोई रिक्शा वाले को जेब कतरे नहीं है भाई, मोजीजान आदमी है सारे। ऐसे चलते चलते एसपी साहब से आज मुलाकात हुई, जिसमें अपने अखिल भारतीय किसान यूनियन उपाध्यक्ष नरवाल साहब, अपने उड्डा खाप के ये मौजूदान रणधीर सिंह दामड़, और अपने साथ में उड्डा साहब जिनके फादर करीबन 28-30 साल उड्डा खाप के प्रधान रहे रामफूल जी, और भी इसके अलावा और भी काफ़ी मौजूदान हमारे साथ थे। हमने बातचीत की, लेकिन बिल्कुल निसंकोच होकर हमने जो ना तमाम बातें जो ना तफसील से बताई गई है, हमें कोई भी संतुष्टि नहीं हुई है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ना यहाँ तक जरूरत पहुँच गई शासन की, अगर कोई गुनाह भी होता है तो उसको जो ना गुनाह कहना भी जुर्म है, उसकी खिलाफत करना, विरोध करना पाप है। यानी कि पाप की भी अगर हम जो ना विरोध करते हैं तो वो भी बहुत बड़ा जुर्म है। तो इसे तमाम बातों से जाहिर होता है, अब जो ना अपने उड्डा खाप के अपने चडूनी साहब हैं और भी जितने खापों के मौजूदान हैं, ये एक इशू छोड़ दिया गया है। किसानों को बिल्कुल दब्बू समझ लिया गया है। किसानों, इनका मतलब ये होता है किसानों को बिल्कुल रगड़ा लगा दो भाई। यानी कि ये कोई भी काम करते हैं, जरा सा विरोध करने पर सरकारी काम में बाधा डाल दी। अगर कोई फांसी तोड़ा है और दूसरा कह दे के कर भाई, तो उसमें बाधा डाल दी। यानी कि सभी बातों से मेरी तमाम जितनी भी खाप हैं सबसे हाथ जोड़कर विनती है, दोस्तों आप अपना फर्ज समझ कर, ये समझते हुए कि ये जितने भी हमारे जो ना किसान हैं, कार्यकर्ता, नेता, आप लोगों के सहयोग से आप लोगों को बचाने के लिए, ताकि आप जो ना ये समझ जाएगा दोस्तों, हम आज़ाद नहीं है, आज़ाद देश के गुलाम लोग हम। जरूरत यहाँ तक पहुँच चुकी है शासन की। इसलिए सभी जितने आवाज़ सुन रहे दोस्तों, एकजुट हो जाइएगा। आप लोग सरकार बनाते किसी वक्त भी आप लोग उसमें तब्दीलियाँ ला सकते हैं, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। किसान मजदूर का जब तक सह हो रहेगा दोस्तों, सृष्टि चली है तब से आप लोगों की एकता हमेशा, जिसका जिक्र होता है, आदर सम्मान से नाम लिया जाता है। शुक्रिया, धन्यवाद।